इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल राइट एंगल। तो हमें दिया है कि ABCD क्या, इसको नाम दे लेते हैं पहले। ABCD। पहली चीज हमें दी है कि ABCD इज अ स्क्वायर, ये दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा हमें, और हमें सारी चीजें शो करनी है। तो लिख लेंगे टू शो। देखो इसमें शो क्या करना है, पहली चीज शो करनी है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है इसके, AC है और एक BD है। पहली चीज शो करनी है हमें कि AC इक्वल है BD के। दूसरी चीज हमें शो करनी है कि ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। बाइसेक्ट का मतलब है, अगर मैंने इसे नाम O दे दिया है तो OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। थर्ड चीज हमें बोला है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनाते हैं, राइट एंगल। तो अगर मैंने इसे नाम 1 दे दिया, इसे 2, इसे 3, इसे 4, तो मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ये हमें इन चीजें शो करनी है। तो शो करते पहली चीज हम सॉल्यूशन। तो देखो पहली चीज में क्या ले रहा हूँ, ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, जिसपे ब्लैक वाला सांप चल रहा है, ABC। देन दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूँ रेड वाला, BDC। दोनों डायगोनल आ रहे हैं इसमें, AC आ रहा है और BD आ रहा है। तो अगर इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिखेंगे इन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD या BDC, जो मन करे वो लिखो। अब इसके बाद यहाँ पे AB बराबर होगी DC के, AB बराबर होगी DC के। रीजन होगा साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की होल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, पढ़ा है मैंने आपको। फिर ये वाली बात तो कोरे का बच्चा भी जानता मुझसे पढ़ने के बाद, कि एंगल B और एंगल C दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो एंगल B होगा एंगल C के इक्वल। रीजन बोथ आर 90 डिग्री। फिर इसके बाद ये BC जो है दोनों ट्रायंगल में है, तो BC इक्वल टू BC हो गई। रीजन तो सबको पता है, कॉमन। हम दोनों तीन चीज इक्वल हो गई, देखो साइड, एंगल, साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BCD के। कौन से रूल से हुआ है, साइड, एंगल, साइड से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिकली AC इक्वल हो जाएगा BD के। किससे, CPCT से। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। बढ़ते हैं इसका पार्ट 2, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसे। देखना
हमें ओ ए बराबर ओ सी लाना है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ए ओ डी, इस वाले ट्रायंगल को कोग्रेंट कर लूं इस वाले ट्रायंगल के बी ओ सी के, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल और ये वाला सेकंड ट्रायंगल। तो अगर मैं इन्हें कोग्रेंट कर लूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है और एक लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। चैप्टर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था। देखते हैं आगे अब। तो देखो, लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए और डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें ये बराबर दे रखी है, ए डी बराबर दे रखी है बी सी के, है ना। इसी तरह अब देखो, ये दो लाइन ए डी स्क्वायर की साइड तो पैरेलल तो होंगी, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, है ना, होगा। तो देखो, हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ डी ए के, ओ डी ए के। रीजन होगा इसका अल्टरनेट एंगल्स। देन इसके बाद जो ए डी है वो इक्वल हो गई बी सी के। तो बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब इसके बाद देखो, इसी तरह जैसे ये एंगल इक्वल हुआ है, इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी बी इक्वल है एंगल ओ ए डी के। रीजन तो सेम ही होगा। अल्टरनेट एंगल्स। अब तीन चीज इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। हम भी दोनों इक्वल हो गए। अब जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं तो उससे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ओ सी इक्वल हो गया है ओ ए के, किससे? सी पी सिटी से। इसी तरह ओ बी इक्वल हो गया है ओ डी के, ये भी सी बी सिटी से। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मुझे ये चारों एंगल पहले इक्वल करने हैं और फिर 90 डिग्री के। तो देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की? बी ओ सी। इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, बी ओ सी, इस वाले ट्रायंगल की, और इस वाले ट्रायंगल की।
AOC, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। तो अगर आप देखोगे इसे, सुनना, तो ट्रायंगल पता लग गया आपको कौन सा तो ट्रायंगल है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखो, सबसे पहली चीज, हमें ये इक्वल दे रखी है AB इक्वल टू BC, तो लिख लेंगे हम AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC के। पता है ना क्यों? क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। पहली चीज तो हो गई इक्वल। दूसरी चीज देखो, जो ये है OB, क्या है, दोनों में OB दिख रही है, जो OB है दोनों में OB, तो लिख सकते हैं हम OB इक्वल है BO के, रीजन होगा कॉमन है। देन थर्ड चीज तो अभी अभी हमने देखो पीछे प्रूव करी है कि OC बराबर है OA के, तो हम लिख सकते हैं कि OA बराबर है OC के। रीजन क्या लिखेंगे, प्रूव अबोव। हमने पहले क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। अब तीन चीज इक्वल हो गई, तो हमारा ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल AOB के। कौन से रूल से हुआ है, साइड 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 से। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 के। किससे, CP सिटी से। अब एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल हो गए, तो देखो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। ठीक है, और एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के। बोलो कैसे, पढ़ा होगा आपने कि जब कभी भी दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख लेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गई है, इक्वल हो गए। तो देखो अब आगे, आगे देखते हो हम। अब हमने से इक्वल तो कर लिया एंगल 1 और 4 को। अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने सिखाया था वो लीनियर पेयर। जब एक लाइन पर एक लाइन ऐसे कट करती है, तो ये क्या बनता है, लीनियर पेयर। तो देखो एंगल, जो लाइन है AOC लाइन है एक, इस पे एंगल 4 बन रहा है और एंगल 1 बन रहा है। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 के। रीजन, लीनियर पेयर। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 और एंगल इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूं, एंगल 1 ले सकता हूं। क्यों, बिकॉज एंगल 1
इक्वल टू क्या है, एंगल 4K है। तो एंगल 1 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 2, सॉरी यहाँ पे एंगल 1 होगा ना 2 बार। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 2। तो एंगल एक आ गया 90 डिग्री का। जब एंगल एक 90 डिग्री का आ गया तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। ये भी कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के। और हमने अभी अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या किया है, एंगल 1 और 3 को इक्वल किया है। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या है, एंगल 3 है। और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। वही सारे क्या हो गए, 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म।